फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चैनल यूनिक सीरीज लेकर आया हूं अपने चैनल पर। इसमें आपके टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, नरेशन, पैसिव, यानी कुल 13 क्वेश्चन हैं और 13 तरह के क्वेश्चन हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप इसको देखें और आनंद लें और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्रोत्साहित करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs is mismatched with reference to masculine, feminine, gender sequence। अब आपको बताना है इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वह कौन सा गड़बड़ है, कौन सा मिसमैच कर रहा है, जो मेल नहीं खा रहा है। तो आप देखें माय डियर फ्रेंड, ये आपका आंसर होगा ये डी वाला पोर्शन। क्यों? देखिए मिसमैच कर दिया गया है यहाँ। वो क्या कहते हैं, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। बक रैबिट है ये बक रैबिट है। और ये देखिए बक रैबिट का, ठीक है ये पेन, बक रैबिट का ये होता है डो रैबिट। इसका जो मैच होगा वह डो रैबिट होगा, DOERABBIT। तो देखें माय डियर फ्रेंड, यहाँ आपका यही आपका गड़बड़ है। बक तो यहाँ होगा बक रैबिट, क्योंकि यहाँ पी रैबिट तो होता ही नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए, बोअर का मतलब होता है शुअर और उसकी फेमिनिन है शो, सुअरी जिसको कहते हैं। बक नर बत्तख, डो, अरे वो बक जो है नर हिरण, डो मादा हिरण। फॉक्स जो है यह नर, ये लोमड़ी, और विक्सेन माने मादा लोमड़ी। तो ये तो तीनों ही आपके मैच कर रहे हैं, यही नहीं कर रहा है। बक रैबिट के साथ डो रैबिट होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज, देखिए यह स्पेलिंग से संबंधित है। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ACCUMULAT, यही आपका ऑप्शन सही है, जिसका अर्थ होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नरेशन से जो है रिलेट कर रहा है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि डू यू नो। देखिए गलत कर दिया, जो प्रिंटिंग हुआ है यहाँ नो नहीं होगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो होगा नो होगा, KNOW। तो डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं? तो माय डियर फ्रेंड आपको बता दूं, जब भी इन्वर्टेड कामा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वह आपका WS फैमिली से शुरू होने वाला हो सेंटेंस हो, इन दोनों ही स्थिति में आप सेड टू की जगह अथवा सेड की जगह आस्क लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ सेड टू की जगह आप आस्क देखें तो देखिए आस्क किस में है, इसको तो आप काट ही दीजिए। ये वाला जो
जो हो ही नहीं सकता उसको हटा दीजिए। अब 3 पे आइए। आस्क्ड यहाँ भी है, आस्क्ड यहाँ भी है, आस्क्ड यहाँ भी है। चलिए अब हमको वहाँ पे चलना है माय डियर फ्रेंड। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ तो आपने लगा दिया आस्क, इफ़ या वेदर। अब देखिए इसमें इफ़ या वेदर नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब यहाँ भी अब देखिए या तो ये होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो डी होगा। अब देखिए कौन होगा। तो माय डियर फ्रेंड आपको ध्यान देना है, अगर हम यहाँ इफ़ रखते हैं और इफ़ के तुरंत बाद याद रखिएगा सब्जेक्ट लिखते हैं, और ये रहा यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आप हिम का सब्जेक्ट होगा ही। अब देखिए ही किस में है, तो ही आपका डी वाले पोर्शन में है। किस में है? ही। अब देखिए यहाँ मिल गया तुरंत, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। आपको और खोजना ही नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ मॉडरेट: नॉट एक्सट्रीम, कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक, सुपरफिशियल। तो मॉडरेट का जो बहुत उत्तेजित नहीं होता है, बड़ा सिंपल होता है, विनम्र होता है, आपका नॉट एक्सट्रीम यही आपका क्या है, सही है। कंप्रोमाइजिंग समझौता करने की बात है ही नहीं, आदर्शवादी की बात है ही नहीं है, और सुपरफिशियल की बात है ही नहीं है, उथला। तो इसलिए मॉडरेट का जो सिनोनिम्स है वह आपका नॉट एक्सट्रीम है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनिम ऑफ सुपरसिलियस। माय डियर फ्रेंड आपको पता है सुपरसिलियस मिस होता है घमंडी व्यक्ति जिसको कहते हैं। आप इसका सिनोनिम देखिएगा। अरे एंटोनिम आपका मीक एंड हम्बल, बिल्कुल विनम्र व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? विनम्र व्यक्ति। सुनाबिस तो इसका दम भी जो है सिनोनिम्स हो जाएगा, एरोगेंट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सुपरफिशियल तो होगा ही नहीं। तो यहाँ आप आइए बी वाले विकल्प पे। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ भी जो है मिस प्रिंटिंग हो गई है। हार्ड टू प्लीज़ यहाँ होगा, यहाँ हार्ड, देखिए हार्ड टू प्लीज होता है, यहाँ पर टू छूट गया है। हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज। हाँ ये आपका वन वर्ड होगा। फास्टिडियस, देखिए जिसको खुश करना क्या हो, बड़ा मुश्किल हो, यानी आसानी से उसको खुश नहीं किया जा सकता, वह होता है फास्टिडियस। चटकने वाली चीज़ तो है ही नहीं है। आइए आपका आंसर ए होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। तो माय डियर फ्रेंड आपको पता है इस घटना के बाद ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड, बहुत कमज़ोर महसूस किया। और आपको बता दूं यहाँ कमज़ोर होने की अंग्रेज़ी एक ही दिखाई दे रही है, और वो है सी पोर्शन। इनरवेट मैंने कमज़ोर करना होता है, और व्यक्ति जब कमज़ोर हो जाता है इनरवेटेड होगा इसका आंसर, क्योंकि अंडरलाइंड वर्ड का आपको बताना है। इकोनॉमिस्टिक तो होगा, आर्थिक संबंधित से तो होगा ही नहीं। एनर्जाइड का मतलब ऊर्जावान तो होगा ही नहीं, और इंजीनियर्ड ये दक्ष होना, कुशल होना तो ये होगा ही नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू। जो और ही आप काम करते हैं, देखिए कोई व्यक्ति पैसा जो खर्च करता है उस चीज़ पर, द वे यू डू, जिसको आप करते हैं ठीक उसी रास्ते पर। तो माय डियर फ्रेंड आपको बता दूं, ये देखिए ये सीधा सीधा आपको क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट क्या है। तो नाउन क्लास तो होगा ही नहीं।
प्रीपोजिशनल क्लास, ये प्रीपोजिशन से जुड़ा ही नहीं है, एडजेक्टिवल क्लास भी नहीं है, और यहाँ से देखिए एडवर्बियल क्लास आपको देखेंगे ये वर्ब को मॉडिफाई जो करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। आप देखिए यही वर्ब को क्या किया है, ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, एडवर्बियल क्लास होगा। तो आपका ऑप्शन जो है ये है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें इनकरेक्ट कौन है? तो माय डियर फ्रेंड आपको पता है यू हैव 20 रुपीज़, आपके पास 20 रुपये, ये सही है। आई हैव 10 रुपी, नोट ए भी सही है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थियरी, देखिए जो कार्डिनल नंबर होता है उसके बाद देखिएगा हम प्लूरल नाउन को प्लूरल नहीं करते हैं, नाउन को प्लूरल नहीं करते हैं यदि उसके बाद भी कोई नाउन है, यानी कार्डिनल नंबर और उसके बाद जो का नाउन आता है और उसके तुरंत बाद भी एक नाउन आता है, तो बीच वाले नाउन को हम प्लूरल नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ इसने गलती कर दिया और यही आपका आंसर हुआ इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखना है रीअरेंज जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इसको रीअरेंज करना है, अर्थपूर्ण बना करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कंप्लीट करिए। अलेक्जेंडर, सिकंदर, अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा जाता है। तो देखें अलेक्जेंडर, अब यहाँ वाज ए डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल, अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कामा नहीं है, किसी ने पोजीशन नहीं लगा सकते। अब आइए सीधे सीधे हम चलते हैं। अलेक्जेंडर, ये वाला विकल्प पहले नहीं होगा, आप देखें अगर होता तो यहाँ कामा लगाता। हु वाज ग्रेट कांकर, देखिए अलेक्जेंडर, आप यहाँ देखिए एडजेक्टिव क्लास दे दिया, हु वाज ग्रेट कांकर। एक बात बता दें माय डियर फ्रेंड आपको, जो कंजंक्शन प्रायः जो से हिंदी में शुरू होते हैं एडजेक्टिव क्लास होते हैं, और जो कंजंक्शन शुरू होते हैं क से कंजंक्शन में, जैसे क्योंकि, कैसे, क्या, ये सभी क्या होते हैं, नाउन क्लास होते हैं। ये एडजेक्टिव क्लास है। अलेक्जेंडर जो वाज ए ग्रेट कांकरर, जो एक महान विजेता था, जो एक महान विजेता था, कामा देखिए दे दिया, कामा क्या था, तो वाज ए डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल, देखिए वाज ए डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु का एक शिष्य था। तो आप देखिए सबसे पहला वाला जो सेंटेंस होगा वह यहाँ पहले देखिए क्यू से शुरू होगा, और देखिए क्यू किस में है, अब आपको अलग से खोजना ही नहीं है। ये देखिए क्यू, अब पी भी मिल गया, क्यू पी आपके सामने है। चलिए अब ज़्यादा हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्यू पी आर एस। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए यहाँ चूज फर्स्ट फॉर्म जो है CHOOSE होता है, ये गलत हो गया है, CHOOSE। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन, इससे पैसिव वॉइस कौन है? तो माय डियर फ्रेंड आपको पता है कि वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आइए वाटर है और वाटर को क्या करें हम सब्जेक्ट बना, देखिए कहाँ है, तो ऑलरेडी अ से तो शुरू होगा ही नहीं, तो ऑलरेडी ये दोनों ही कट गए। पोर्ड के बगल में वाटर, तो वाटर, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगता है। हैड भी नहीं होगा,
सीधा सीधा हम अभी ऑप्शन पे चलते हैं, वाटर वाज पोर्ड ऑन अस। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। तुरंत आप कैच कर लें कि क्या होगा। अब देख लीजिए, वाटर जो है यह काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है और अनमटेरियल अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ तो वाज लगाते ही हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द एडवाइज्ड हिम वेट। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, आपको पता है एडवाइज्ड, देखिएगा एडवाइज्ड है, आपका ऑर्डर्ड है, आपका कमांडेड है, आपका रिक्वेस्टेड है। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेने के बाद क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं। तो देखिए यहाँ दे, यहाँ पर ये भी मिसप्रिंट हो गया, दे होगा। दे एडवाइज्ड हिम, उन लोगों ने या उन्होंने या वे उसको सलाह दिए क्या करने के लिए, टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। आपका ये विकल्प, आपका ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नो वन टू ऑफर हेल्प। अब देखिए, कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, कोई भी मदद के लिए, मदद प्रदान करने के लिए, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। आपका देखिए सेंस यही है, केम फॉरवर्ड, है ना। अब केम क्रॉस संयोग से मिलना होता है कि ये तो हमला करना, ये तो होगा ही नहीं। केवल आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, केम फॉरवर्ड। दैट्स ऑल। अब माय डियर फ्रेंड, आपसे पुनः एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।